श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। यौवन का आरंभ। राम कुमार की सहधर्मिणी का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी गरीब गृहस्थी में दुख अधिक बढ़ गया। संपत्ति कम हो गई और गृहस्थी की दिनों दिन अवनति होने लगी। उनकी 1.5 बीघा जमीन से गुजर के लिए किसी तरह अनाज पूरा पड़ जाता था, पर कपड़े लत्ते आदि नित्योपयोगी अन्य वस्तुओं का अभाव प्रतिदिन बढ़ता चला। इसके सिवाय वृद्ध माता और मातृहीन शिशु अक्षय को रोज दूध की आवश्यकता रहती थी। यह सब खर्च कर्ज से किसी तरह चलाना पड़ता था और कर्ज भी दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए, पर सब व्यर्थ हुए। तब उन्होंने इष्ट मित्रों की सलाह से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 20 वर्ष बिताए थे, वहां उसका पग पग पर स्मरण होने की संभावना थी। अतः उस घर से 4 कदम दूर रहने से मानसिक शांति मिल सकेगी, यह सोचकर उन्होंने अपना गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का निश्चय किया और पत्नी की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर राम कुमार कलकत्ता चले गए और वहां झामापुकुर मोहल्ले में उन्होंने एक पाठशाला खोली। इधर राम कुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का भार चंद्रा देवी पर पुनः आ पड़ा। राम कुमार के पुत्र अक्षय को संभालने में रामेश्वर की स्त्री उन्हें थोड़ी बहुत सहायता देती थी, पर वह भी तो छोटी उम्र की थी। अतः गृहस्थी के कामकाज, देव पूजा, अक्षय का पालन पोषण इत्यादि सभी कार्यों का बोझ 58 वर्ष की आयु में उन पर दोबारा आ पड़ने से उन्हें क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था। रामेश्वर को भी 4 पैसे कमाकर गृहस्थी ठीक ठीक चलाने की चिंता होने लगी, परंतु उसे गृहस्थी चलाने के लायक धन कभी नहीं मिला। उल्टा उसका बहुत सा समय सन्यासी वैरागियों के साथ बीतता था और उन लोगों को जो चीज आवश्यक होती थी, वह चीज यदि उसके घर में हो तो उसे उनको दे देने में वह किंचित भी आगे पीछे नहीं सोचता था। संपत्ति तो घर में थी ही नहीं और खर्च था बहुत, इसलिए पहले का कर्ज कम न होकर उल्टा बढ़ने लगा। संसारी होकर भी वह संचय नहीं हो सका और आय से व्यय अधिक करते हुए राम जी किसी तरह पूरा कर देंगे, ऐसा कहते हुए निश्चिंत बैठे रहने के सिवाय उससे कुछ नहीं किया गया। रामेश्वर गदाधर पर बहुत प्रेम करता था, परंतु उसके विद्याभ्यास की ओर वह ध्यान नहीं देता था। एक तो उसे इस विषय में रुचि ही नहीं थी और दूसरे उसे गृहस्थी की चिंता और अन्य झंझटों के कारण समय भी नहीं मिलता था। गदाधर की धार्मिक वृत्ति देखकर उसे बड़ा आनंद होता था
और आगे चलकर यह कोई महापुरुष होगा, ऐसा समझकर उसके विषय में वह निश्चिंत रहा करता था। इस प्रकार राम कुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद कोई देखने वाला न होने के कारण गदाधर बिल्कुल स्वतंत्र हो गया और उसका शुद्ध और धर्मपरायण मन उसे जिस ओर ले जाता था उसी ओर प्रसन्नतापूर्वक वह जाने लगा। हम कह आए हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने देख लिया कि लोग विद्योपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। भला बहुत विद्वान होने पर भी अपने पिता के समान धर्मनिष्ठा, सत्यता और भक्ति कितने लोगों में पाई जाती है। पैसे के संबंध में गांव के झंझटों को देखकर उसके मन में यही धारणा हो गई थी कि पैसा ही सब अनर्थों का मूल है। तब ऐसी अर्थकारी विद्या और अनर्थकारी अर्थ के संबंध में उदासीन होकर उसने ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया। इसमें कोई अचरज की बात नहीं। अपने सहपाठियों के साथ वह पाठशाला को तो जाता था, पर वह अपना बहुत सा समय देवताओं की पूजा अर्चा और गृहस्थी के कार्यों में अपनी माता को सहायता देने में बिताता था। पड़ोस की स्त्रियों को गदाधर बड़ा प्यारा था और आजकल तो प्रायः तीसरे पहर तक घर में ही रहने के कारण जब वे चंद्रा देवी के पास जाती थी तो वहां गदाधर को देखकर उससे पद, भजन इत्यादि गाने के लिए कहा करती थी। और यदि वह उस समय चंद्रा देवी को गृह कार्यों में मदद देने में लगा होता था तो ये सब स्त्रियां मिलकर चंद्रा देवी का कामकाज स्वयं ही निपटा दिया करती थी, जिससे कि गदाधर भजन गाने के लिए फुर्सत पा जाए। यह गदाधर का प्रतिदिन का कार्यक्रम ही था। किसी दिन स्त्रियों को भी बिना गए अच्छा नहीं लगता था, अतः वे दोपहर को अपना कार्य शीघ्र निपटाकर चंद्रा देवी के घर को चली जाती थी। गदाधर इन सरल स्वभाव धर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पढ़कर सुनाता था, कभी भजन गायन सुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसी हाव भाव के साथ भाषण देकर उन्हें हंसाया करता था। गदाधर की आवाज बहुत मधुर थी और वह इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन गाता था कि ये स्त्रियां भी क्षण भर के लिए अपना देह भान भूल जाती थी। कभी कभी भजन गाते गाते ही गदाधर को भाव समाधि लग जाती थी और उसका अंत होते तक ये स्त्रियां बड़े भक्ति भाव से उसकी ओर देखती रहती थी। इसके जन्म के पूर्व माता पिता को स्वप्न होने की बातें इन स्त्रियों को विदित थी और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता, असीम भक्ति और आकर्षण शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर ये स्त्रियां गदाधर को कोई भावी महान सत्पुरुष समझकर बड़ा प्रेम करती थी। हमने सुना है कि धर्मदास लाहा की बहन प्रसन्न और कुछ अन्य स्त्रियों को एक दिन गदाधर की ओर देखते देखते श्री कृष्णचंद्र का दर्शन हुआ था और दूसरी भी बहुत सी सरल अंतःकरण वाली स्त्रियां इसके अलौकिक गुणों को देखकर इसे देवता ही समझती थी। कभी कभी गदाधर स्त्री वेश धारण कर स्त्रियों के समान अभिनय और भाषण करता था। उसका अभिनय इतना सजीव होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं पहचान सकता था कि यह पुरुष है। इसी प्रकार
स्त्री वेश में गदाधर एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हलधर पुकुर तालाब से पानी भर लाया और उसे किसी ने नहीं पहचाना। उस गांव में गुजर गली में सीतानाथ पाइन नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे। उनकी स्त्री और कन्या गदाधर पर बड़ा स्नेह रखती थी। वे गदाधर को कई बार अपने घर ले जाकर उससे भजन गायन सुना करती थी। कई बार उसे स्त्री वेश में सजाकर उसके हाव भाव देखती और उसके स्त्रियों के समान भाषण सुना करती थी। सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहते थे, अतः उसे उनके यहां जाने की सदा स्वतंत्रता थी। उसी गली में एक दूसरे सज्जन दुर्गादास पाइन रहते थे। गदाधर पर उनका बड़ा प्रेम था, परंतु उनके यहां पर्दे की प्रथा बड़ी कड़ी थी। गदाधर को वे अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर की पर्दा प्रणाली का उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़ी शेखी से कहते थे, मेरे घर की स्त्रियां कभी किसी की नजर में नहीं पड़ती। सीतानाथ इत्यादि अन्य गृहस्थों के घर पर्दे की चाल नहीं थी। इस कारण वे इन गृहस्थों को अपने से हल्के दर्जे के मानते थे। एक दिन किसी सज्जन के पास दुर्गादास अपने यहाँ के पर्दे की बड़ाई कर रहे थे। इतने में गदाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी बड़ाई सुनकर कहने लगा, पर्दे से क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा होती है? अच्छी शिक्षा और देव भक्ति से ही यह रक्षा संभव है। यदि इरादा करूं तो आपके घर के पर्दे की सभी स्त्रियों को देख लूं और उनकी सारी बातें जान लूं। दुर्गादास बड़े गर्व से बोले, अच्छा, कैसे देखता है? देखूं भला। गदाधर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, किसी दिन समय आएगा तब देखूंगा, और यह कहकर वहां से चला गया। बाद में किसी दिन संध्या समय किसी को बिना बताए उसने स्त्री वेश करके अपना मुख वस्त्र से ढाक लिया और बगल में एक टोकनी लेकर दुर्गादास के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, पास के गांव से बाजार में दूसरी स्त्रियों के साथ सूत बेचने आई थी, पर वे मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए रात बिताने को जगह ढूंढती हूं। क्या आप मुझे अपने यहां आज रात को रहने के लिए जगह दे देंगे? दुर्गादास ने उससे उसका नाम, गांव पूछा और भी एक दो प्रश्न पूछकर कहा, अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहां बताएं वहीं रात भर रहो। बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहां भी वही किस्सा बताकर आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। इसके बाद तरह तरह की बातचीत गपशप करके उन सब स्त्रियों को उसने मुक्त कर डाला। वे स्त्रियां उसकी तरुण अवस्था और मधुर भाषण से मोहित हो गई और उन्होंने उसे रात को सोने के लिए एक कोठरी दे दी और कुछ फलाहार की सामग्री भी दी। गदाधर ने घर की सब बातें सुबीते के साथ बारीकी से देख ली। इधर इतनी रात होने पर भी गदाधर कैसे नहीं लौटा, यह चिंता चंद्रा देवी को होने लगी और उन्होंने उसे ढूंढने के लिए रामेश्वर से कहा। उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने ढूंढ डाला। सीतानाथ के घर तलाश किया, पर गदाधर का पता न चला। तब दुर्गादास के घर के पास खड़ा होकर उसने यूं ही गदाधर का नाम लेकर 2-3 बार पुकारा। तब रामेश्वर की आवाज को पहचान कर और अब रात्रि अधिक हो गई है, यह सोच
गदाधर ने भीतर से ही आता हूं भैया उत्तर दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दुर्गादास इन बातों को उसी समय जान गए और यह गदाधर मुझे धोखा देकर पर्दे के भीतर प्रवेश कर गया ऐसा समझकर उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु उसका वह स्त्री वेश, वह भाषण और चाल ढाल किस तरह हूबहू स्त्रियों के समान थी, यह सोचकर इस लड़के ने मुझे अच्छा चकमा दिया। इस विचार से उन्हें बड़ी हंसी आने लगी। शीघ्र ही यह बात गांव भर में फैल गई और सब कहने लगे कि गदाधर ने दुर्गादास का घमंड अच्छा चूर किया। तदुपरांत सीताराम के यहाँ जब कभी गदाधर आवे तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों को भी उसके पास जाने की अनुमति दे दी। इस गुजर गली में और भी स्त्रियों के मन में गदाधर के प्रति क्रमशः बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ के घर नहीं जाता था तो सीतानाथ उसे विशेष रूप से बुलाते थे। सीतानाथ के यहाँ पद गायन करते करते कभी कभी गदाधर को भावावेश आ जाता था और उसे देखकर स्त्रियों की भक्ति उस पर अधिक होने लगी थी। कहते हैं कि भाव समाधि के समय स्त्रियां श्री गौरांग या श्री कृष्ण के भाव से गदाधर की पूजा किया करती थी। श्री कृष्ण का वेश उसे सोहता था, अतः उसके लिए एक सोने की मुरली, एक सुंदर मुकुट और स्त्री वेशोपयोगी सर्व सामग्री इन स्त्रियों ने संग्रह कर रखी थी। धार्मिकता, पवित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गंधर्व के समान स्वर और प्रेम युक्त सरलता के कारण गदाधर पर कामार पुकुर की स्त्रियां कितना प्रेम करती थी, यह हमने स्वयं उन्हीं में से कुछ स्त्रियों के मुंह से सुना है। सन 1893 में बैसाख मास के आरंभ में हम स्वामी रामकृष्णानंद जी के साथ कामार पुकुर देखने गए थे। तब हमें सीतानाथ पाइन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। गदाधर के बाल्यकाल की वार्ता पूछने पर उन्होंने बताया, उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर बिल्कुल समीप ही था। अब वह सब गिर पड़ा है। मेरी आयु तब 17-18 वर्ष की रही होगी। उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाइन मेरे पिता थे। हमारे घर चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मवेरी बहन सब मिलकर हम 17-18 बहनें थीं। हम सब लगभग समवयस्क ही थी। बचपन से गदाधर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सब बड़ा प्रेम किया करती थी। हमारे बड़े हो जाने पर भी वह हमारे घर आता था। वह हमारे पिता को भी बहुत प्यारा था और उस पर वे अपने इष्ट देव के समान भक्ति और प्रीति करते थे। उस मोहल्ले के कोई कोई लोग उनसे कहते थे कि अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो। इस पर वे कहते थे, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं गदाधर को अच्छी तरह जानता हूँ। गदाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएं, भजन कहता था, पद भजन गाया करता था और हमारी दिल लगी करके हमें हंसाता था। यह सब सुनते हुए हम लोग अपना अपना काम बड़े आनंद से करती रहती थी। उसके समीप रहने से समय न जाने कितनी जल्दी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नहीं आता था तो उसे कुछ हो तो नहीं गया, यही चिंता हमें होने लगती थी और चैन नहीं पड़ती थी। हम में से ही कोई जाकर जब तक चंद्रा देवी के पास से उसका समाचार नहीं ले आती थी,
तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं आता था। उसके संबंध की हर एक बात हमें अमृत के समान मधुर लगती थी। अतः वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता था, उस दिन उसी की बातें करते करते हम अपना दिन बिता दिया करती थी। वह केवल स्त्रियों को ही नहीं, वरन गांव के छोटे बड़े पुरुषों को भी बड़ा प्यारा था। गांव के छोटे बड़े सभी लोग सायंकाल के समय एक स्थान पर जमा होकर भागवत, पुराण आदि बड़ी भक्ति से पाठ कर आनंद लूटते थे। वहां गदाधर भी अवश्य रहता था। उसके रहने से मानो सभी के आनंद सागर में बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि उसके समान पुराण पढ़ना, भक्ति भाव पूर्वक पौराणिक कथाएं कहना और भिन्न भिन्न देवताओं के पद और भजन गाना किसी को भी नहीं आता था। और गाते गाते समय में भाव में तन्मय होकर जब वह नाचना प्रारंभ कर देता था, तब तो सभी के अंतःकरण भक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। कभी कभी वह सुंदर सुंदर बातें बताकर मनोरंजन करता था और स्त्रियों के समान हूबहू अभिनय द्वारा सभी को चकित कर देता था। कभी कभी तो वह ऐसी मजेदार बातें बताता था कि सुनने वाले पेट दबाकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उसके इन गुणों के कारण बालक तथा वृद्ध सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे। संध्या होते ही सभी उसके आने की राह बड़ी उत्कंठा के साथ देखा करते थे। जैसे जैसे गदाधर की भक्ति बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही उसे निश्चय होने लगा कि अपना जीवन अर्थकारी विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने में खर्च करने के लिए नहीं है, वरन ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही है। सन्यासियों के गेरुए वस्त्र, पवित्र जब अग्नि, भिक्षान और उनके निसंग विचरण का चित्र इसकी आंखों के सामने सदा झूलने लगा। क्या मैं भी कभी इनके समान ईश्वर को सब भार सौंपकर पूर्ण निर्भय और संसार से पूरा उदासीन होऊंगा? यही विचार उसके मन में बारंबार आया करता था। पर तुरंत ही अपनी माता की और भाई की सांसारिक स्थिति का ध्यान उसे आता था और उन्हें गृहस्थी चलाने में सहायता देना अपना कर्तव्य है, यह विचार मन में आने से उसका मन दुविधा में पड़ जाता था। अंत में जो ईश्वर करेगा यही ठीक है, ऐसा जानकर अपने मन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके और सब भार उन्हीं पर डालकर ईश्वर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने लगता था। गदाधर का हृदय स्वभाव से ही विलक्षण, सहानुभूति संपन्न था। उस पर गांव में भी सभी प्रकार के और सभी अवस्था के लोगों से मिलने जुलने और उनके सुख दुख को देखने के कारण वह सहानुभूति और अधिक बढ़ गई थी। उसके सुख दुखों को अपना ही मानने का उदार भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो गया था। उन सरल स्वभाव वाले लोगों का जो उस पर अपार प्रेम था, उसका उसे स्मरण हुआ था और बारंबार उसे यही मालूम होता कि यदि इन्हें परमेश्वर की भक्ति सिखाकर मैं इनके दुखों की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सकूं तो कितना अच्छा हो। ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता था। अपने गया विष्णु इत्यादि साथियों की संगत में उसे बड़ा आनंद आता था और यदि मैं उनसे बार बार न मिलूं तो उन्हें बुरा लगेगा, यह सोचकर पाठशाला को जाता था।
लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कंपनी बनाने का निश्चय किया। पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्वसम्मति से गदाधर ही को उन्होंने नियुक्त किया। पर यह कंपनी चले कैसे? किसी को मालूम न था कि इसका कारोबार कैसे चले, क्योंकि बालक जानते थे कि यह बात यदि उनके माता पिता को विदित हो गई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब इसके लिए कौन सी युक्ति की जाए? अंत में गदाधर ने सुझाया कि हम सब माणिक राज की अमराई में एकत्रित हों और फिर कोई जान नहीं पाएगा। सभी को यह विचार ठीक लगा और निश्चय हुआ कि सब लोग रोज नियत समय पर पाठशाला से भागकर यहां एकत्र हुआ करें। निश्चय हो जाने पर कार्य में क्या देर लगती है। शीघ्र ही उस अमराई में बालकों के भाषण और गायन गूंजने लगे। वे राम, कृष्ण आदि के चरित्रों के नाटक तैयार करने लगे। बोलने तथा अभिनय करने का ढंग भिन्न भिन्न पात्रों को सिखाकर मुख्य भूमिका गदाधर स्वयं करता था। थोड़े ही दिनों में नाटक रंग पर आता हुआ देखकर बालकों को आनंद होने लगा। कहते हैं कि भिन्न भिन्न पात्रों का कार्य करते हुए गदाधर को कभी कभी भाव समाधि लग जाया करती थी। गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण वह अपने प्रिय विषय चित्रकारी में उन्नति नहीं कर सका। तो भी उसका ज्ञान इस समय में बिल्कुल साधारण नहीं था। एक दिन वह अपनी बहन से मिलने गौरहाटी ग्राम को गया था। बहन के घर में प्रविष्ट होते ही सर्वमंगला आनंद पूर्वक पति सेवा करती हुई उसे दिखाई दी। घर लौटने पर उसने उसी दृश्य का एक चित्र खींचकर घर के सभी लोगों को दिखाया। सभी उस चित्र में सर्वमंगला और उसके पति को पहचान गए। देव देवियों की बहुत उत्तम मूर्तियां गदाधर बना लेता था। कई बार तो ऐसी मूर्ति बनाकर वह अपने साथियों के साथ पूजा अर्चा करता था। इस प्रकार और भी 3 वर्ष बीत गए और गदाधर को 17वां वर्ष लगा। वहां कलकत्ता में राम कुमार की पाठशाला उनके अथक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पहुंच चुकी थी और अब उसमें उन्हें 4 पैसे की कमाई भी होने लगी थी। वे वर्ष में एक बार कामारपुकुर आते थे और कुछ दिन वहां रहते थे। गदाधर को विद्याभ्यास के संबंध में उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चिंता होती थी। सन 1853 में जब वे घर आए तब उनसे इस विषय में चंद्रा देवी और रामेश्वर की बात होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदाधर राम कुमार के साथ जाकर कलकत्ता में रहे। राम कुमार वहां अकेले ही रहते थे। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बड़ा कष्ट होता था। अतः गदाधर के वहां जाने से उसका विद्याभ्यास भी होगा और राम कुमार को भी उससे कुछ सहायता मिलेगी। यह सोचकर यह निश्चय किया गया था। गदाधर से उस विषय में पूछने पर वह तुरंत राजी हो गया और अब मैं अपने पितृतुल्य भाई को कुछ सहायता दे सकूंगा, इस विचार से उसे संतोष हुआ। थोड़े ही दिनों के बाद शुभ मुहूर्त देखकर रामकुमार और गदाधर दोनों ने अपने कुल देव और माता की वंदना करके कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया। कामारपुकुर के आनंद का बाजार उखड़ गया और वहां के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। जय ठाकुर, जय मां।